नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत सलमान बिन सर्द रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा हुआ था। दो आदमियों को आपस में हमने बुरा भला कहते हुए सुना और उनमें से एक शख्स जो है इस कदर गुस्से हो गया कि उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उसकी गर्दन की जो रगें हैं वो फूल गई। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को देखा और जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था उसकी रगों को देखा और उसके चेहरे की सुर्खी को देखा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे एक ऐसा कलमा मालूम है कि अगर ये शख्स उस कलमे को कह लेगा तो इसका गुस्सा काफूर हो जाएगा, इसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। और फिर फरमाया कि जाओ इसको कहो कि वो यूं कह ले, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जल्दी से पहुंचाओ इस तक ये बात और कहो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं, ये फरमा रहे हैं कि जल्दी से कह लो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चुनांचे सहाबा किराम भागे उसकी तरफ और जाकर कहा कि तुम्हें चाहिए कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत के ऊपर अमल करो और फौरन कहो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इस जुमले को अरबी ज़बान के अंदर तअव्वुज़ कहा जाता है। इस जुमले को भी हम ठीक करें, लफ्ज़ को भी ठीक करें। हम अक्सर जो है किताबों के अंदर जिस वक्त ये पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं ताऊज़ ताऊज़ ताऊज़। लफ्ज़ ताऊज़ नहीं है, इसको तअव्वुज़ पढ़ते हैं। तअव्वुज़ तअव्वुज़ ऐसे ही पढ़ा जाएगा जैसे लफ्ज़ तसर्रुफ़ पढ़ा जाता है, जैसे तक़ब्बुल पढ़ा जाता है, जैसे तसर्रुफ़ लफ्ज़ है, इसी तरीके से तअव्वुज़ है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अरबी की इस्तिलाह में तस्मिया कहा जाता है। तो अगर कोई शख्स किसी को कहता है भाई तस्मिया पढ़ा करो तो इसका मतलब यह है कि वो यूं कहना चाहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करो। और अगर कोई शख्स दूसरे को यूं कह रहा है कि तअव्वुज़ पढ़ा करो तो इसका मतलब यह है कि वो यूं कहना चाहता है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। तो इस हदीस मुबारका के अंदर गुस्से को ख़त्म करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो सबक दिया है, जो लेसन दिया है वो ये है कि जब भी गुस्सा आ जाए तो फौरन गुस्सा जिसे आ रहा है उसे चाहिए कि वो शैतान से पनाह मांगे, यानी तअव्वुज़ पढ़ा करे और यूं कहे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दीगर रिवायात के अंदर भी बहुत सारे इसके तरीके बताए गए हैं और उन तमाम तरीकों का जो खुलासा है वो ये है कि या तो इंसान उस मजलिस को छोड़ दे, उस मजलिस को तब्दील कर दे, या ये है कि उसकी जिस्म की जो हैयत और हालत उस टाइम है उसको तब्दील कर दे। मिसाल के तौर पर अगर वो खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, लेटा है तो बैठ जाए, बैठ जाए तो खड़ा हो जाए, यानी अपनी हैयत को और हालत को तब्दील कर ले तो उसका गुस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा। गुस्से को खत्म करना चाहिए। आज हमारे मुआशरे के मसाइल का 90% जो असल जिम्मेदार है वो हमारा गुस्सा है। आज हमारे मुआशरे के 90% जो मसाइल हैं वो हमारे गुस्से की वजह से है और गुस्से पर काबू ना पाने की वजह से। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को हुक्म दिया था इस बात का कि अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो, औरतों को हुक्म दिया था इस बात का कि अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो। एक साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुए और आकर कहने लगे मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। आप अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा न किया करो। वो कहने लगे फिर नसीहत फरमाइए कोई। आपने फरमाया ला तग़ज़ब। कोई और नसीहत फरमाया, आपने फरमाया ला तग़ज़ब। 3 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जिक्र किया। इसलिए गुस्से पर जो शख्स काबू पा लेता है वो बहुत सारे मसाइल को हल कर लेता है। हक ताला शानू ऐसे लोगों को बरोज़े माशर अपने सामने खड़ा करेंगे जिन्होंने दुनिया की जिंदगी के अंदर इंतकाम पर, कुदरत और बदले पर, कुदरत के बावजूद भी वो बदला ले सकते थे, इंतकाम ले सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी हक ताला शानू की रजा और इस तरह की अहादीस को, फजाइल को, मनाकिब को और शमाइल को मद्देनजर रखते हुए अपने गुस्से पर काबू पाया। नाजायज बीवी पर गुस्सा नहीं किया, नाजायज बच्चों पर गुस्सा नहीं किया, नाजायज लोगों पर गुस्सा नहीं किया, नाजायज अपने तलबा और स्टूडेंट्स पर गुस्सा नहीं किया। वो इंतकाम ले सकते थे, बदला ले सकते थे, बावजूद इसके उन्होंने उस पर काबू पाया। हक ताला शानू उसे इस बात का इख्तियार देंगे कि जन्नत की जिस हूर के साथ वो निकाह करना चाहता है निकाह कर ले। तो हम अपने गुस्से के ऊपर काबू पाने की कोशिश करें। गुस्से की वजह से छोटा जो मसला होता है वो बड़ा हो जाता है और बड़े से जो बड़ा मसला होता है वो मजीद बड़ा होता जाता है, वो कभी छोटा नहीं होता, वो मसला बिगाड़ देता है। यानी गुस्से की वजह से छोटा मसला जो है वो बड़ा बन जाता है और गुस्सा न करने की वजह से बड़ा मसला भी मेरे भाइयों छोटा बन जाता है। अब इंतखाब हमने खुद करना है कि हम अपने मसाइल को बढ़ाना चाहते हैं या अपने मसाइल को कम करना चाहते हैं। अगर हम अपने मसाइल को कम करना चाहते हैं
تو اپنی طبیعت کو ہم بدلنے کی کوشش کریں، اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں، یقین جانیے بڑے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔